मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा कंटिन्यू टॉपिक में चल रहा था टर्किश इन्वेशन। ओके, इसमें हमारा पेज 12 कवर हो गया था। फिर भी मैं 12 पेज का लास्ट पैरा फिर से रीड करूँगी। ओके, देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पैरा। सी द लास्ट पैरा, पेज 12, लास्ट पैरा। Muhammad did not want to rule over India as his interest lay in the wealth of India. मोहम्मद ऑफ गजनी ओके डिड नॉट वांट टू रूल इंडिया, मतलब वो इंडिया में रूल नहीं करना चाहता था। क्लियर। एंड हिज इंटरेस्ट ले इन द वेल्थ ऑफ इंडिया, उसका इंटरेस्ट किस में था चिल्ड्रन? वेल्थ में, मतलब इंडिया के पैसों पर, इंडिया की प्रॉपर्टी पर। ओके, ही इज नोन टू हैव डेकोरेटेड हिज ओन पैलेस, मॉस्क एंड अदर बिल्डिंग्स विद लूट ही गॉट फ्रॉम इंडिया। वो इंडिया के वेल्थ को ले जाकर अपने कंट्री में अपने ही पैलेसेस को, अपने ही फोर्ट को, अपने ही बिल्डिंग को डेकोरेट करना चाहता था, अपने ही मॉस्क को डेकोरेट करना चाहता था। क्लियर। मैनी स्कॉलर्स हु वेयर अ पार्ट ऑफ महमूद्स कोर्ट रोट अबाउट इंडिया। जो बहुत सारे स्कॉलर, जो लिखने वाले जो होते थे, प्रेजेंट होते थे उनके दरबार में, ओके, महमूद ऑफ गजनी के, तो वो क्या करते थे? उस महमूद ऑफ गजनी के बारे में लिखा करते थे। क्लियर। मैनी स्कॉलर्स हु वर अ पार्ट ऑफ महमूद्स कोर्ट रोट अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में वो लिखते थे। अल बरूनी रोट अबाउट इंडियन पीपल, अंडरलाइन इट, कि अल बरूनी मोस्टली किसके बारे में लिखा करता था? इंडियन पीपल। इन हिज बुक ताकी आय हिंद वाइल फिरदौसी रोट शाहनमा विच वॉज महमूद ऑफ गजनीज बायोग्राफी। तो ताकीक आय हिंद में कॉमन पीपल के बारे में अलबरून ने लिखा है। वाइल फरदुसाई, जो फरदुसाई थे, रोट शाहनमा विच वॉज महमूद ऑफ गजनीज बायोग्राफी, जो फरदूस थे, फरदुसाई रोट शाहनमा, उन्होंने एक किताब लिखी थी शाहनमा, विच वॉज महमूद ऑफ गजनीज बायोग्राफी, जो महमूद ऑफ गजनी की खुद की लाइफ के बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा था। किस बुक में चिल्ड्रन? शाहनामा। क्लियर, अंडरलाइन इट। शाहनामा में महमूद ऑफ गजनी की बायोग्राफी लिखी थी, महमूद ऑफ गजनी की लाइफ के बारे में, ऑल इवेंट्स के बारे में इस बुक में लिखा हुआ था। क्लियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पेज, पेज 13। महमूद सक्सेसर शो नो इंटरेस्ट इन इंडिया। महमूद के बाद जो सक्सेसर आए, सक्सेसर मीन्स व्हाट? नेक्स्ट रूलर्स, ओके, नेक्स्ट किंग्स। ओके, महमूद सक्सेसर शो नो इंटरेस्ट इन इंडिया, हाउएवर द अटैक ऑफ महमूद ऑफ गजनी पेव्ड वे फॉर फ्यूचर इन्वेशन। व्हाट इट इज गिवन हियर? Here, Mahmud's successors show no interest in India. They were not interested in India. However, the attack of Mahmud of Ghazni paved a way for future invasion. जो जिसके लिए भी वो अटैक किया करता था, महमूद ऑफ गजनी किसके लिए अटैक किया करता था चिल्ड्रन? वेल्थ के लिए अटैक किया करता था। तो ये उनके फ्यूचर इन्वेशन हुआ। फ्यूचर इन्वेशन मतलब आगे के फ्यूचर के लिए हुआ, जो भी वो वेल्थ यहाँ से इंडिया से इकट्ठा करके जाता था वो। Clear? In 1150 CE, the Ghaznavid Empire was captured by the Ghurids. अब देखो यहाँ पे किस एम्पायर की बात हो रही है चिल्ड्रन? गाजनविड। ओके, गाजनविड एम्पायर was captured by Ghurids. किसने कैप्चर किया, किसने कब्जा किया? Ghurids. ओके, who belong to Ghur? अब ये किस ग्रुप को बिलोंग करते थे? गोर को। क्लियर। विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो अभी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। बाय 1187 CE, लाहौर, द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ गाजनीविड्स वॉज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद गौरी। और जो लास्ट एरिया था लाहौर का, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया था, उसको किसने कॉन्कर किया, किसने उसको कैप्चर किया? महमूद गौरी ने। अनलाइक महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी वांटेड टू रूल ओवर इंडिया। और ये जो दोनों राजा थे, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी, ओके, वांटेड टू रूल ओवर इंडिया, ये इंडिया पर राज करना चाहते थे, ना कि वेल्थ इकट्ठा करने के लिए आए थे। क्लियर।
यहाँ पर इस पैरा में मैंने क्या बताया चिल्ड्रन, गाजनाविड एम्पायर के बारे में बताया। किसने कैप्चर किया, गोरिड्स ने कैप्चर किया गाजनीवाड़ एम्पायर को, पर्टिकुलर एक एम्पायर को गोरिड ने कब्जा किया। ये बिलोंग टू गोर, ये किस ग्रुप के थे, गोर ग्रुप के थे, इसलिए उस ग्रुप का नाम था गोरिड्स। ओके, विच इज़ अ पार्ट प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान का एक पार्ट था। फिर मैंने आपको बताया कि लाहौर द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ गाजनीवाड़, गाजनीवाड़ का एक पर्टिकुलर एरिया था जो बहुत पावरफुल एरिया था, जो था लाहौर। क्लियर, वो किसने कैप्चर किया था, महमूद गौरी, और फिर महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी, ये दोनों इंडिया पर रूल करना चाहते थे। क्लियर, फिर हम नेक्स्ट पैरा पर आते हैं, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान्स मिलिट्री अचीवमेंट्स इंक्लूड ब्रिंगिंग महोबा, बुंदेलखंड एंड गुजरात। तो जो पृथ्वीराज की जो मिलिट्री थी वो उन्होंने किस किस एरिया पर कब्जा किया चिल्ड्रन, महोबा, बुंदेलखंड एंड गुजरात। क्लियर, अंडर चाहमनाज, अंडर चाहमना मतलब ये चौहान्स को ही चाहमनाज बोला जाता था, मैंने आपको लास्ट पैरा में बताया था चिल्ड्रन। ओके, अंडर चाहमनाज पृथ्वीराज चौहान मिलिट्री सक्सेस हैज बीन मेंशन इन पृथ्वीराज रासो रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट चांद बडाई। अंडरलाइन इट, किस बुक में लिखा था कि वो सक्सेस हुआ था, कौन सक्सेस हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, जिनको चाहमनाज भी कहते थे। और ये किस बुक में लिखा है चिल्ड्रन, पृथ्वीराज रासो में। और ये किसने लिखी है, चांद बडाई ने। अंडरलाइन इट कि चांद बडाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, और किसकी जीवन के बारे में लिखा है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पैरा। मोहम्मद गौरी फॉट द टू बैटल टू टेरेन अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। किसको हराने के लिए, पृथ्वीराज चौहान के हराने के लिए 2 बार लड़ाई लड़ी। किसने, मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान डाइड इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन आफ्टर पृथ्वीराज चौहान्स डेथ। दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए। क्लियर, डिफीट हो गए और उनकी डेथ हो गई। देन आफ्टर पृथ्वीराज चौहान्स डेथ मोहम्मद गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। फिर टर्किश रूल इंडिया में स्टैब्लिश हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ। ओके, आफ्टर एस्टैब्लिशिंग टर्किश एम्पायर इन इंडिया मोहम्मद गौरी डिसाइडेड टू लीव इंडिया एंड लेफ्ट कॉन्कर्ड टेरिटरी इन द कैपेबल हैंड ऑफ हिज स्लेव्स। बाद में टर्किश जो एम्पायर था, महमूद गौरी, वो चाहते थे कि वो चाहने लगे कि मैं अब इंडिया को छोड़ देता हूँ और फिर इंडिया को किन हाथों में सौंप देता हूँ, जो मेरे लॉयल है, जो मेरे सर्वेंट है, जो है ना, उनके हाथों में इंडिया को सौंप कर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वो यहाँ से निकल कर चले गए। क्लियर, उन्होंने जीता भी, रूल भी किया, और फिर इंडिया को पर्टिकुलर अपने स्लेव जो लॉयल थे उनके हाथों में छोड़कर चले गए, यानी इंडिया से बाहर निकल गए। Now our next topic is Cholas. What is our next topic, children? Cholas. Cholas. So what is given here in this Cholas? See the book, children. The Cholas were one of the most powerful kingdom that spread across Tamil Nadu and part of Karnataka. Okay. तो इनका एम्पायर कहाँ फैला हुआ था चिल्ड्रन? तमिलनाडु एंड अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, जिसको अभी कार्लिका भी बोला जाता है। ठीक है, कार्लिका वॉज अ फेमस चोला रूलर, कार्लिका इज अ फेमस चोला रूलर। अंडर हिज रीन चोला एम्पायर बिकम पावरफुल। जो कार्लिकर राजा थे, ओके, चोला एम्पायर के जो किंग थे कार्लिकर, मुझे बोलने में गलती हो गई चिल्ड्रन, कार्लिका was a famous Chola ruler. Under his reign, the Chola Empire became powerful. After Karlika's reign, Chola Empire faded to oblivion. However, the Chola started to become powerful under Vijayalaya in 1850 CE. What it is given here कि चोला एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी चिल्ड्रन? तमिलनाडु एंड कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ सम कर्नाटका। फिर मैंने कार्लिका के बारे में बताया। कार्लिका वॉज अ फेमस चोला रूलर। अंडर हिज रीन चोला एम्पायर बिकम पावरफुल। चोला एम्पायर बहुत पावरफुल बना। आफ्टर कार्लिका रीन, जब कार्लिका का रीन खत्म हुआ, मतलब कार्लिका का रूल खत्म हुआ। ओके,
द चोला एम्पायर फेडेड टू ऑब्लिवियन, धीरे धीरे चोला एम्पायर का पावर खत्म होते चले गया। क्लियर। However, Chola started become powerful under विजयालया in 1850 CE। फिर से चोला एम्पायर को एक पावरफुल रूलर मिला। वो कौन थे? विजयालया। कब? 850 CE। विजयालया मेड तांजोर हिज कैपिटल, विजयालया ने तांजोर को अपना कैपिटल सिटी अनाउंस किया। एंड देन वेंट टू रूल टिल 870 CE, यानी 20 साल तक उन्होंने राज किया। 870 CE। Although Vijayalaya consolidated the Chola Empire, it was during the rule Raja Raja I and his son Rajendra I that Chola Empire become powerful। और उसके जो दो बच्चे थे, दो सन, कौन थे? राजा राजा I एंड सन राजेंद्र I। इन दोनों के अंडर में जो चोला एम्पायर है वो काफ़ी पावरफुल बना। क्लियर चिल्ड्रन। मैंने क्या बताया इस चोला टॉपिक में कि दो जगह के बारे में बताया, तमिलनाडु और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में इनका रूल था। फिर कार्ली का एक रूलर था जो जिनके रूलिंग में, है ना, चोला एम्पायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्लियर। फिर मैंने बताया कि धीरे धीरे कार्लिकर के बाद चोला पावर डिक्लाइन होने लगा, लेकिन जब विजयालया आया फिर से पावरफुल हो गया चोला एम्पायर। और उनके दो सन थे, दो सन कौन थे? राजा राजा I और राजेंद्र I। अंडर हिज रीन, यानी ये दोनों के राज में फिर से चोला एम्पायर खूब पावरफुल बना। क्लियर। अब हम आते हैं उनके दोनों में से एक सन के बारे में पढ़ते हैं, राजा राजा I। राजा राजा I, ओके। राजा राजा I। Now, राजा राजा I was a strong and efficient चोला रूलर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इफिशियंट चोला रूलर थे। ड्यू टू हिज मिलिट्री स्किल ही वॉज एबल टू कॉन्कर न्यूमरस टेरिटरीज। उनकी जो मिलिट्री स्किल थी, यानी लड़ाई करने का जो स्ट्रैटेजीज थी, ओके, वो काफ़ी पावरफुल थी। इससे उन्होंने कई सारे एम्पायर को अपने कब्जे में ले लिया था, कॉन्कर मैनी टेरिटरीज, ओके। ही डिफीटेड द चेरास एंड कॉन्कर्ड मदुराई। उन्होंने चेरास को हराया और मदुराई पर कब्जा किया। इन द डेक्कन द चालुक्यन एक्सेप्टेड हिज सोजरेनिटी अंडर राजा राजा I रूल। तो जो चालुक्यन थे उन्होंने उनकी सुपीरियरिटी एक्सेप्ट की कि हाँ तुम सुपीरियर हो, है ना, उनसे हार गए। अंडर राजा राजा I रूल चोला एम्पायर हैड स्ट्रॉन्ग एंड इफिशियंट नेवी। नेवी भी बहुत अच्छी थी। नेवी मतलब जो पानी के रास्ते सोल्जर जो लड़ने वाले रहते हैं ना, वो पावर्स भी उनकी, यानी वो भी सोल्जर्स काफ़ी ट्रेंड थे, ओके। अंडर राजा राजा I's रूल द चोला एम्पायर हैड ए स्ट्रॉन्ग एंड इफिशियंट नेवी विच हेल्प द चोलास एनेक्स द नॉर्थ रीन ऑफ श्रीलंका। अब इसकी हेल्प से, नेवी की हेल्प से, उन्होंने नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका पर भी कैप्चर किया, मतलब अपना कब्जा जमा लिया। क्लियर। दिस रीन बिकम अ चोला प्रोविंस। अब ये रीन जो था श्रीलंका, ओके, ये क्या बना? चोला प्रोविंस बना। एंड वॉज नेम मोहम्मदी चोलामंडलम। और उसका नाम क्या दे दिया? मोहम्मदी चोलामंडलम। द ब्यूटिफुल शिवा टेम्पल, राजा राजेश्वरा टेम्पल, ऑल्सो नोन एज बृहदेश्वरा टेम्पल। अंडरलाइन इट कि राजा राजेश्वरा टेम्पल जो वहाँ था, ओके, श्रीलंका में, ओके, उसको क्या नाम दे दिया है? बृहदेश्वरा टेम्पल। वॉज बिल्ड एट थांजोर अंडर द रीन ऑफ राजा राजा I। राजा राजा I में कहाँ उसको बनाया गया चिल्ड्रन? थांजोर में बनाया गया। द वॉल ऑफ द टेम्पल आर एनग्रेव विथ हिज एक्म्प्लिशमेंट। वॉल ऑफ द टेम्पल, टेम्पल की जो दीवारें थी वो काफ़ी अच्छी सजाई गई थी, काफ़ी अच्छी आर्किटेक्ट और लिटरेचर चीज़ें दी हुई थी दीवारों पर, टेम्पल्स की दीवारों पर। क्लियर। अब मैंने इस पैरा में क्या बताया चिल्ड्रन? राजा राजा I में। फिर हम राजेंद्र के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे सन के बारे में। सी
राजा व राजा वन में बताया काफ़ी अच्छी मिलिट्री स्किल थी, तो उन्होंने काफ़ी सारे न्यूमरस टेरिटरी पर कब्जा किया था। फिर नेवी भी अच्छी थी, तो उन्होंने साउथ श्रीलंका पर भी अपना कब्जा जमाया। दिस रीजन बिकम अ चोला प्रोविंस, फिर वो रीजन को चोला प्रोविंस नाम दिया गया और उसका नेम क्या दिया गया, मोहम्मदी चोलामंडलम दिया गया। फिर एक शिवा टेम्पल के बारे में बात की मैंने, जिसका नाम था राजा राजेश्वरा टेम्पल, जो ये थांजूर में था, और इसका नाम दिया गया बृहदेश्वरा टेम्पल। ओके, फिर द वॉल्स ऑफ टेम्पल आर एनग्रेव विद हिज accomplishment, जो थांजूर का जो टेम्पल था, राजा राजेश्वरा का जो टेम्पल था, उसकी जो वॉल है, उसके वॉल पर काफ़ी अच्छे आपको अकॉम्प्लिशमेंट मतलब नक्काशियाँ या पिक्चर्स या लिटरेचर सोर्सेस देखने मिलेगी। क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ तक का हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में राजेंद्र वन के बारे में पढ़ेंगे चिल्ड्रन, कि उनका दूसरा सन कितना कैपेबल था और उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। क्लियर? तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।